नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू आज की इस वीडियो में नवरात्रि के तीसरे दिन की माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि लेकर के आई हूँ। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से अलग अलग तरह से इंसान के जीवन में बदलाव होता है, अलग अलग तरह का लाभ होता है। जो लोग भी इस पूजा विधि को फॉलो करते हैं वही समझ पाते हैं। सबसे पहले तो माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से एक विचित्र लाभ इस तरह से होता है। देखिए, ये जनरल पब्लिक को करनी चाहिए, क्योंकि ये पूजा करने से हम लोग कहते हैं ना, अलग अलग तरह के जो हमारे लाइफ के अंदर परेशानियां आती रहती हैं, ऑपरेशन होते रहते हैं, एक्सीडेंट प्रोन अगर हम होते हैं, तो इस तरह के जो एकदम कहते हैं ना अनफोर्सीन सर्कमस्टांस, जिसमें एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, शरीर से खून निकलता है किसी भी कारण से, छोटी मोटी। कई बार क्या होता है, इंसान इतना एक्सीडेंट प्रोन होता है कि उसको छोटी छोटी चोटें हर समय लगती रहती हैं, जगह जगह से शरीर से खून निकलता रहता है। कभी पांव टूट गया, कभी हाथ टूट गया, कभी सिर पर चोट लग गई, कभी खरोंच लग गई। इस तरह की परेशानियां होती रहती हैं। अगर वो माँ चंद्रघंटा की पूजा करे तो इस तरह जो छोटी छोटी चोटें लगती रहती हैं, जो बड़े बड़े एक्सीडेंट हमारे लाइफ के अंदर होते हैं, उनको हम बहुत ही आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए जनरल पब्लिक को मैं हर एक को कहूँगी, एक तो मैं कहूँगी नवरात्रि की पूरी पूजा विधि, हर दिन की पूरी पूजा विधि अगर मेरी ये वीडियो आप तक आती है तो सबको फॉलो करनी चाहिए। पर इस वीडियो के अंदर मैं माँ चंद्रघंटा की बात कर रही हूँ। तो अगर हम बड़े बड़े ऑपरेशंस, बड़े बड़े एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं, तो माँ की अगर हम पे कृपा हो जाए, माँ की ब्लेसिंग मिल जाए, तो बड़े से बड़े एक्सीडेंट अगर हमारे लाइफ में लिखे हुए हैं तो हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। और छोटी मोटी रोज जो हमें खरोंच आती है, शरीर पे तरह तरह के निशान पड़ते रहते हैं, उन सबको हम बहुत ही आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें डॉक्टर बता देता है ऑपरेशन करना बहुत ही आवश्यक है। मान लो किसी भी ग्रह दोष के कारण हमारी आंख का, नाक का, कान का, किसी भी बॉडी एरिया का हमें डॉक्टर बता देता है कि ऑपरेशन करना है, तो अब ऑपरेशन करना तो आवश्यक हो गया। ऐसी सिचुएशन ही ना आए, अगर माँ की कृपा हो तो इस तरह की सिचुएशन ही हमारे जीवन में नहीं आती कि हमें ऑपरेशन की नौबत तक जाना पड़े, कि हमारे शरीर पर काट पीट हो। इन शॉर्ट, आप समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, कि एक्सीडेंट ना हो, कि हमारे शरीर पे खरोंचे ना आए, कोई कट ना लगे, और कोई भी बीमारी अगर हो तो इस नौबत तक ना पहुंचे कि हमारे शरीर पर काट पीट हो, हमारा ऑपरेशन हो। तो इस तरह से बड़ी बड़ी विपदाओं से हम लोग बच सकते हैं, जिसमें एक्सीडेंट या ऑपरेशन होने के चांसेस होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर माँ चंद्रघंटा की कृपा हमारे जीवन पर हो जाए, तो अगर हम लोगों ने मेडिकल प्रोफेशन चुना हुआ है तो उसमें हम सर्जरी की लाइन में बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंस पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम डिटेक्टिव एजेंसी खोलते हैं, उसमें भी हमें जबरदस्त लाइफ में एक्सीलेंस मिल सकती है। गुप्त ज्ञान होना, गुप्त रहस्यों का ज्ञान होना, माँ चंद्रघंटा की अगर ब्लेसिंग मिल जाए, उनकी कृपा हो जाए, तो हमें गुप्त ज्ञान, गुप्त रहस्यों का ज्ञान होता है अपने जीवन में। तरह तरह की हम गुप्त साधनाएं कर सकते हैं, और अगर ब्लेसिंग हमें मिल जाए तो हमें गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है, छुपा हुआ धन भी मिल सकता है। मान लीजिए अगर छुपा हुआ धन ना भी मिले, पर उसे ढूंढने का रास्ता जरूर माँ दिखा देती हैं। अगर आपके जीवन में लिखा हुआ है कि आपको गुप्त धन की प्राप्ति होनी है, पर हमें मान लो पता भी नहीं है, पर ग्रह दोषों के कारण ऑब्स्टेकल आते हैं, कई बार वो गुप्त धन हमारे सामने आ ही नहीं पाता, पर जाने अनजाने नवरात्रे में आप ये पूजा विधि कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से माँ आपको रास्ता दिखा ही देंगी कि चल बेटा, इस जगह पर गुप्त धन है, ढूंढना शुरू कर दे।
अब रास्ता वो दिखा देंगे, ढूंढना है वो आपने करना है, पर माँ चंद्रघंटा आपको प्रेरित कर देंगी गुप्त धन प्राप्त करने के लिए। अगर आपके जीवन में ऐसा लिखा है कि आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, तो इनिशिएशन यहाँ से आपकी शुरू हो ही जाएगी। मतलब अगर देखा जाए तो माँ चंद्रघंटा की ब्लेसिंग अगर हो तो हर तरह के एक्सीडेंट, ऑपरेशन, इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। हमें गुप्त रहस्य की प्राप्ति होती है। अगर गुप्त धन प्राप्त करना हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में लिखा है, तो उसका रास्ता भी माँ खोल देती हैं। इसके अतिरिक्त हमारा पराक्रम बढ़ता है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और किसी से भी नहीं डरते। हमारे दुश्मनों का भी विनाश करती हैं माँ चंद्रघंटा। हमें कई बार पता भी नहीं चलता कि हमारे दुश्मन कौन हैं, और हमारे पास, हमारे नज़दीक आने से पहले ही माँ उनको हटा देती हैं, उनका रास्ता साफ कर देती हैं। हमें वह छू भी नहीं पाते। कई बार तो हमें पता होता है कि ये हमारे दुश्मन हैं, उनसे तो वो हमें प्रोटेक्ट करती ही हैं। इसके अतिरिक्त जिन दुश्मनों का हमें नहीं भी पता, उनसे भी हमें बचाती हैं और हमें मानसिक और शारीरिक ताकत दोनों देती हैं। हमारा पराक्रम बढ़ता है, हमें इतनी ताकत रहती है कि हम किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकें, हम डरे नहीं। अगर आप मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पर नए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे जाकर के इस वीडियो में आप गुम हो जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि मैं आए दिन नई नई वीडियोस लेकर के आती रहती हूँ, जिनमें उपाय बताती रहती हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि जो भी मेरी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब आगे बढ़ते हैं। नवरात्रे में तो सभी सात्विकता मेंटेन करते हैं, तो सात्विकता मेंटेन करते हुए ये नवरात्रे के तीसरे दिन की पूजा विधि आपको करनी है। नवरात्रे में ज़्यादातर सब मेंटेन करते हैं, फिर भी बता देना मेरा फर्ज है। गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ आप करेंगे। वेजिटेरियन फूड ही लेंगे, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग। अब आपने करना क्या है, नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा है। सुबह सुबह वही 9 बजे से पहले नहा धो करके आपको अपने पूजा स्थान पे बैठ जाना है। आप लाल कंबल बिछा करके बैठेंगे या लाल आसनी ले लेंगे। पूजा स्थान एकदम साफ सुथरा, क्लीन होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। गंगा जल छीट लेना, नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहनना। मैं नए कपड़े नहीं कह रही, पर जो भी आप कपड़े पहनेंगे वो साफ सुथरे धुले हुए होने चाहिए, पहले से यूज्ड नहीं होने चाहिए। नए कपड़े पहन ले, नवरात्रि का टाइम है तो ये तो अति उत्तम है ही, पर नए कपड़े अगर नहीं पहनते, पुराने ही पहन रहे हैं, तो वो धुले हुए होने चाहिए। पूजा विधि आप सुबह 9 बजे से पहले करेंगे, इसके लिए आप जल्दी उठ जाइएगा। कोशिश करिएगा कि आप एकदम खाली पेट ही हों। नवरात्रे में फास्ट कर रहे हैं तो अति उत्तम, अगर फास्ट नहीं कर रहे तो आपने ये पूजा विधि नहा धो करके एकदम खाली पेट में ही करनी है। अगर आपको लगता है आप ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते, तो सुबह जल्दी उठ करके सबसे पहले नहा धो करके ये पूजा कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ही अगर आप पूरे दिन फास्टिंग में रहते हैं तो आप उसके बाद ही फलाहार करिएगा। अदरवाइज अगर आप फास्ट नहीं रखते तो उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करना। पूजा पाठ कंप्लीट करने से पहले या उसके दौरान आपने कुछ भी नहीं खाना पीना है। अब आपने करना क्या है, नहा धो करके एकदम साफ सुथरे वस्त्र पहन करके गंगा जल छिड़क कर आप आसनी पर बैठ गए हैं। अब आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना कैसे करनी है, सबसे पहले माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का आपने ध्यान करना है अपने मन में। आप मोबाइल से ही चाहे उनकी इमेज देख लीजिएगा। एक बार देख ली, आपने ध्यान कर लिया, सामने कोई चित्र रखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार और बता देती हूँ, अगर आप लोगों के घर में पूजा रूम है तो उसी पूजा रूम में आपने ये पूजा विधि करनी है। जिन लोगों के घर में अलग से पूजा स्थान नहीं है तो उन्होंने घर के किसी भी कोने को पूजा स्थान नवरात्रि में बना लिया है, वो मेरे बताए गए विधि से नवरात्रि के पहले और दूसरे दिन की भी पूजा कर चुके हैं।
उसी जगह पर तीसरे दिन भी उन्होंने करनी है। उन्होंने स्थान परिवर्तन नहीं करना। जिस जगह पहले दिन शुरुआत की थी उसी जगह पर दूसरे दिन और उसी जगह पर तीसरे दिन, और पूरे नवरात्रि की पूजा विधि जो मैं आपको बताती रहूंगी उसी जगह पे करनी है। स्थान परिवर्तन नहीं करना। और जिन्होंने अपने घर के पूजा रूम में ही स्टार्ट किया है वह वहीं पर करें। जगह जगह स्थान परिवर्तन करते हुए आपने ये पूजा नहीं करनी। और मेरी किसी भी पूजा विधि के अंदर अगर आप अपने पूजा रूम में नहीं कर रहे, कोई दूसरा स्थान चुना हुआ है, तो जैसे भी आप बैठ सकते हैं, जैसे पहले दिन बैठे थे वैसे ही दूसरे दिन तीसरे दिन बैठेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ईस्ट फेस कर रहे हो, वेस्ट फेस कर रहे हो, नॉर्थ या साउथ फेस कर रहे हो। बस आपके मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। जिन मंत्रों का, जिस विधि का मैं प्रयोग बताती हूँ उसमें आप जैसे भी बैठ जाएं, जिस तरफ भी फेस करके बैठ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वली पूरी तरह से वो इफेक्टिव रहेगी। आप बस वो मंत्र जो है वो सही तरह से पढ़े, पूजा विधि सही तरह से करें, रिजल्ट आपको पूरा वैसे ही मिलेगा। और मैंने आपको ये बता ही दिया है, ये पूजा विधि जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही इफेक्टिव है। जैसे आपने अपने लिए 10 पंडित बिठा रखे हों, तो कहीं भी मन में ये मत सोचना कि वो लोग ऐसे करके करते हैं तो हम नहीं कर पा रहे। आपकी पूजा विधि भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। और आप जो इस पूजा विधि से सही तरह से मां से मांगेंगे वो आपको मिलेगा ही। और ये पूजा विधि अगर आप हर नवरात्रे में फॉलो करते रहे तो धीरे धीरे देखेंगे कि किस तरह से आपके जीवन में एक परिवर्तन होगा और आपका जीवन आनंदमयी होता चला जाएगा और हर ग्रह के शुभ फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। मैंने पहले भी बता रखा है और इस वीडियो में भी मैं आपको बता रही हूँ कि हर नवरात्रे के हर दिन का हमारे हर ग्रह के साथ जुड़ाव है। जिस भी माँ की आप पूजा कर रहे हो वो हर दिन के हिसाब से माँ के उस रूप का उस ग्रह के साथ जुड़ाव है। तो एक तरह से आप खुद ही अपने इस पूजा विधि से ग्रह दोष शांत कर रहे हैं। और अगर आप ये नियम बना करके हर नवरात्रे में करते रहें तो आपके जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी और धीरे 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 देखेंगे आप जिंदगी में कोई भी कष्ट और रुकावटें हैं वो सब दूर होती चली जाएंगी और आपका जीवन आनंदमयी हो जाएगा। ये आप खुद ही धीरे धीरे नोट करेंगे। हाँ, मैं ये जरूर कहती हूँ कि रातों रात ऐसे कोई चेंजेस नहीं होते, लेकिन भगवान की कृपा हो जाए तो रातों रात भी हो सकते हैं। पर हमने देखा है कि हमारे फॉलोअर्स जो भी फॉलो करते रहते हैं सबके जीवन के अंदर बदलाव आ चुका है और सब ही सुख में हैं। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। बस आप पूरे विश्वास के साथ जो मैं बता रही हूं उसे फॉलो करते रहिए। देखिए, विश्वास मन में नहीं रखेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। पर विश्वास रख करके अगर आप किसी चीज को फॉलो करते रहें, विश्वास बहुत ही बड़ी चीज होती है। अगर आप विश्वास से किसी भी चीज को फॉलो करते रहें तो चेंजेस आप खुद ही अपने जीवन में देख पाएंगे। पर अगर आप बैठ करके यही सोचते रहे रोज कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हम पूजा क्रिया कर रहे हैं, कल ये मिल जाना चाहिए, परसों वो मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर आप एक क्रिया में लग जाते हैं तो हमारी बताई गई विधि अपने आप ही इतनी स्ट्रांग है। हमारे वाम तंत्रा के साधकों के ये सब सिद्ध सार्थक उपाय और सार्थक पूजा विधियां हैं जो मैं आप तक लेकर के आ रही हूं। अगर आप पूरे विश्वास से इनको फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में बदलाव होना ही है। ये सब मैं आप लोगों को बार बार रिपीट करती रहती हूँ, वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाती है, पर ये मैं आप लोगों की संतुष्टि के लिए ही बताती हूँ कि आप जो क्रिया कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। ये ना सोचें कि आगे क्या लाभ मिलेगा, अभी तक हम ऐसे परेशान हैं, कब क्या होगा, इस पर ना ध्यान दें, क्योंकि ये मैं जानती ही हूँ कि लाभ आपके जीवन में होगा ही, परिवर्तन होगा ही। इसलिए जो आज आप क्रिया करने जा रहे हैं उस पर ध्यान दे करके उसी पर पूरा मन लगा करके वो क्रिया करें, क्योंकि लाभ आपको मिलेगा ही। इसलिए उसके बारे में ना सोचें। अब आपने करना क्या है, सुबह 9 बजे से पहले नहा धोकर के आप पूजा स्थान पर बैठ गए।
वहां बैठ करके आप अपने हाथ में 7 लाल देसी गुलाब ले लेंगे। 7 लाल देसी गुलाब आपने अपने हाथ में ले लिए। आपने आंखें बंद कर ली। माँ चंद्रघंटा से प्रार्थना करनी है। आपने उनका स्वरूप ध्यान में रखते हुए कि आपको हर प्रकार के ऑपरेशन से, एक्सीडेंट से, परेशानी से बचाएं। आपको गुप्त रहस्य, गुप्त ज्ञान प्राप्त हो। हर तरह की मुसीबत से आप बचे रहें। आपके जीवन में उन्नति हो। मतलब जो मैंने आपको समझाया था माँ चंद्रघंटा से आप क्या मांग सकते हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। पर्टिकुलरली वो किस पर्पस के लिए होती हैं। गुप्त ज्ञान, गुप्त रहस्य प्राप्त हो रहा है। हर तरह के ऑपरेशन से, एक्सीडेंट से हम बच रहे हैं। अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस से हम बच रहे हैं। उसी से रिलेटेड आपने उनसे मांगना है कि इस तरह की सभी परेशानियों से आपको बचाएं। और जो मैंने खास बताया है कि अगर आप डिटेक्टिव लाइन के अंदर जाना चाहते हैं, आप सर्जरी की लाइन में जाना चाहते हैं, तो उस चीज से रिलेटेड आप उनसे मांग सकते हैं। तो आपने आंख बंद करके अपने हाथों में फूल लेकर के 7 देसी लाल गुलाब आपने अपनी ये इच्छा उनके आगे रख देनी है। और उन फूलों को माँ का ध्यान करते हुए अपने पूजा स्थान पर अपने आगे आपने चढ़ा देना है, जिस भी जगह पर आप फूल रखते हैं पूजा करते वक्त। इसके अतिरिक्त अगर आपको धूप दीप कुछ भी अपनी मर्जी से जलाना है तो जला लीजिए। मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप नहीं भी जलाते तो कोई भी आपको धूप या दीप दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दिखाना चाहें वो आपकी मर्जी है, पर हम मंत्रों का जो प्रयोग कर रहे हैं वो अपने आप में सब कुछ कवर कर लेते हैं। तो अलग से अगर आप धूप दीप नहीं भी दिखाना चाहते तो कोई भी जरूरी नहीं है। केवल मंत्र जो मैं आपको बता रही हूँ वो उस विधि से फॉलो कर लीजिएगा। तो आपने अब फूल चढ़ा दिए माँ का ध्यान करके। अब आपने प्रसाद के अंदर, ये बहुत ही आवश्यक है, प्रसाद में आपने 7 बेसन के लड्डू रखने ही रखने हैं। और वो बेसन के ही लड्डू होने चाहिए। जिस भी दिन का मैं आपको जो प्रसाद बता रही हूँ, हमारी विधि में, हमारे मंत्रों में आपने वही प्रसाद रखना है। अपनी मर्जी से आप कुछ और मत रखिएगा। आपको बेसन का लड्डू बताया गया है, कोई भी मुश्किल नहीं है, आसानी से आपको मार्केट से मिल जाएगा। अगर आप घर पर बनाना चाहें तो घर पे भी आसानी से आप बना सकते हैं, पर प्रसाद के अंदर गिनती से आपने 7 ही बेसन के लड्डू रखने हैं। अब आप क्या करेंगे, आपने प्रसाद रख लिया, आपने फूल, प्रसाद रखने के बाद हाथ में आपने फूल लेकर के माँ का ध्यान करके अपनी मनोकामना बोल करके आपने वो फूल चढ़ा दिए। अब रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल आप करेंगे। रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग होगा इन मंत्रों में। तो रुद्राक्ष की माला से सबसे पहले एक माला आप ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप करेंगे। अब ओम वाम देवाय मंत्र का जप कंप्लीट होते ही उसके बाद रुद्राक्ष की ही माला से ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे चंद्रघंटा देव्यै नमः, इस मंत्र का जप आपने 3 माला करना है। मैं मंत्र रिपीट कर देती हूँ। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे चंद्रघंटा देव्यै नमः, इस मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से आपने 3 माला जप करना है। जैसे ही ये मंत्र जप आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपने रुद्राक्ष की माला से 1 माला ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप कर देना है। तो आपने बीच के मंत्र को ओम वाम देवाय नमः मंत्र से संपुटित करके बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। तो सोचिए, ये पूजा विधि अगर आप मन से करेंगे, विश्वास रखते हुए करेंगे, तो कितना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। अब यहाँ पर ये पूजा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो आप बेसन के जो लड्डू हैं आप
अपने लिए थोड़ा सा रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। अगर आप कंप्लीट फास्टिंग में हैं तो आप देख लीजिएगा कितने दिन वो टिक पाते हैं। आपने फ्रिज में अपने लिए थोड़ा सा स्टोर करके रखना हो तो रख दीजिएगा। बाकी के आप अपने घर वालों में, अपने ब्लड रिलेशन में जो आपके घर में लोग रहते हैं उनको बांटेंगे। बाहर कहीं इधर उधर आप बच्चों में, बुजुर्गों में नहीं बांटेंगे। ये आप मेरी पहली और दूसरी वीडियो में भी देख लेना, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि केवल घर वाले, वो भी जो उस घर में रहते हैं और आपके रिलेशन में हैं, आपका उनसे ब्लड रिलेशन है, उन्हीं को आपने देना है। आपके कोई भी रिश्तेदार आकर के आपके घर में रह रहे हैं तो वो प्रसाद आप उनसे शेयर नहीं कर सकते, उनमें नहीं बांट सकते। अगर आप खुद नहीं खा पा रहे किसी भी कारणवश तो वो सारा प्रसाद जाकर के आप पीपल की पेड़ की जड़ में डाल देना, पर आप इधर उधर कहीं भी नहीं बांटेंगे। ये पूजा विधि आप किसी पर्टिकुलर पर्पस से कर रहे हैं, नवरात्रे में अपने लिए कर रहे हैं, सीधी सी बात है। ये प्रसाद आपके लिए है, आपके घर वालों के लिए है, पर बाहर किसी के लिए नहीं है। आपके भाई या बहन जो उस घर में नहीं रहते, शादीशुदा हैं, वो भी अगर बीच में आए हुए हैं तो आपने उनसे भी शेयर नहीं करना। तो इन शॉर्ट, सीधा साधा, जो भी उस घर के, उस फैमिली के मेंबर्स हैं और उस घर में रह रहे हैं, वही केवल उस प्रसाद को खा सकते हैं। तो उठते ही उन लोगों में आप बांट देना। अपने लिए रखना चाहते हैं आप रख लीजिए। अगर आप संध्या के बाद अपना व्रत तोड़ते हैं तो आप व्रत तोड़ने के बाद खा लीजिएगा। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो ये पूजा करने के बाद आप खा लीजिएगा। नहीं तो थोड़ा बहुत आपने अपने लिए स्टोर करके फ्रिज में रखना है कि नवरात्रि कंप्लीट होने के बाद आप खा सकें। अगर वो प्रसाद खराब ना होता हो तो आप अपने लिए रख लीजिएगा, नहीं तो सारा का सारा आप पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दीजिएगा। अब आपकी पूजा प्रोसेस, पूजा विधि यहाँ कंप्लीट हो गई। दिन में आप जो कार्य करना चाहते हैं आप करें। रात में 10:30 से 12 के बीच में यही पूजा विधि आपने पूरी रिपीट कर देनी है, पूरी की पूरी। आपको 7 फूल और लेकर के अपने लिए आने हैं रात की पूजा के लिए, और 7 बेसन के लड्डू और रात की पूजा के लिए आपने अलग से करना है। और वही पूजा से उठ करके, अगर आप फास्ट में नहीं रहते हैं, 12 बजे से पहले आपने पूजा कंप्लीट कर ली है, आप आराम से वो लड्डू खा सकते हैं, घर वालों में बांट सकते हैं। अगर किसी कारण से आप नहीं खा पा रहे तो अगले दिन सुबह जाकर के पीपल की पेड़ की जड़ में वो सारा प्रसाद रख दीजिएगा। फूल इकट्ठे करते रहिए। जब आपकी पूजा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, पूरे नवरात्रि के आपके फास्ट और पूजा कंप्लीट हो जाए, तब तक आप हर दिन का फूल जमा करते रहिए, एक थैले में डालते रहिए। उसके बाद जब आपके पूजा प्रोसेस, पूरे पूजा फास्ट सब कंप्लीट हो जाए, नवरात्रि कंप्लीट हो जाए, तो जाकर के जल, नदी या तालाब में उन फूलों का विसर्जन कर देना। तो आपने रात की भी कर ली, आपकी सुबह की भी हो गई। रात की भी पूजा विधि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। दूसरी, पहली या दूसरे दिन की नवरात्रि पूजा विधि से आप देख लीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही आपने करना है। मंत्र जो मैं आपको इसमें बता चुकी हूँ, तीसरे दिन का वही सुबह आपने जो जपा है, वही रुद्राक्ष की माला से आप रात को 10:30 से 12 के बीच में जपेंगे। देखिए, नवरात्रि का टाइम बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम होता है। इस टाइम के अंदर आप जो भी मंत्र जपते हैं उनका कई गुना फल आपको मिलता है। तो मैं यही कहूंगी, जिस विधि से मैंने बताया है बस आप जपिएगा मन में पूरा विश्वास रखते हुए, और उसके बाद अगर आप ये फॉलो कर लेंगे तो आप खुद ही देखेंगे अपने जीवन में बदलाव। जो नहीं भी पॉसिबल आपको लगता, वो धीरे धीरे सब पॉसिबल होने लग जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, इसीलिए मैं अपने व्यूअर्स को कहती हूँ कि वीडियो को स्किप कर करके मत देखो, क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स बताती रहती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती रहती हूँ। जो मिस हो जाए तो चूक हो जाता है और पूरी तरह से इंसान को लाभ नहीं हो पाता। तो वीडियो को गैप दे 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 के मत देखा करो कि हाँ यहाँ से स्किप कर देते हैं, यहाँ से स्किप कर देते हैं। अपने बेनिफिट के लिए देख रहे हैं आप, पूरी तरह से देखिए ताकि आपको लाभ मिल सके। कोई चीज है जो हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, अगर हम उस पर पूरा समय ही नहीं देंगे, कहीं ना कहीं से चूक जाएंगे तो क्या फायदा है। तो यहीं पे मैं आपको बता रही थी, जैसे कभी कभी क्या होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ।
दो तीर्थ नवरात्रे की एक ही दिन पड़ जाती हैं। मान लीजिए दूसरा या तीसरा नवरात्रा एक ही साथ पड़ रहा है, तीसरा या चौथा एक ही साथ पड़ रहा है, ऐसे चौथा या पांचवा एक ही साथ पड़ रहा है, तो उस केस में आपने क्या करना है, आपका काम डबल होने वाला है। मान लीजिए तीसरा चौथा नवरात्रा एक ही साथ पड़ रहा है, समझाने के लिए बता रही हूँ। तो जो मैंने आपको पूजा विधि बताई है, अब जैसे मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, तो मैं पहले और दूसरा नवरात्रे क्या बता चुकी हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे उसका एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ। मान लीजिए दूसरा और तीसरा नवरात्रा एक साथ पड़ रहा है, तो आपके लिए काम डबल ऐसा हो गया कि माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र भी आपने जपना है जिस विधि से मैंने बताया है, उसके अतिरिक्त माँ चंद्रघंटा का भी आपने करना है, और दोनों का प्रसाद और दोनों के फूल जिस तरह से बताए हैं अलग अलग करके आपने दोनों मंत्र जप करने हैं। दोनों के मंत्र जप आपने संपुटित करके करने हैं ओम वामदेवाय नमः मंत्र से, माँ ब्रह्मचारिणी का अलग और माँ चंद्रघंटा का अलग। जो मैंने आपको पूजा प्रोसीजर बताया है वही पूजा प्रोसीजर है, बस आपने दो बार करना है पूरा प्रोसीजर। मैं जानती हूँ काम बहुत बड़ा है, बहुत लंबा हो जाएगा, पर कहीं भी दो नवरात्रे एक साथ पड़ रहे हो तो काम आपका डबल होगा ही। दो पूजा आपको एक बार में करनी पड़ेगी। एक माँ की पूरी पूजा विधि अलग, देखो पूजा विधि जो मैं बता चुकी हूँ उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस यही है कि एक ही दिन में आपको दोनों के लिए करना पड़ रहा है। जैसे माँ ब्रह्मचारिणी की पहले पूरी पूजा विधि जैसे मैंने आपको बताई है, अलग से प्रसाद फूल सब अलग से, उसके बाद माँ चंद्रघंटा का प्रसाद फूल सब कुछ अलग से। तो ऐसे कोई भी दो तीर्थ पड़ रही हो तो दोनों माँ की आपने पूजा करनी है जिस विधि से मैं बता रही हूँ, प्रसाद अलग से करके फूल अलग से करके। वो पूरा दिन आपको ज़्यादा लग जाएगा, आधा पौना घंटा 1 घंटा आपको समय लग जाएगा, पर क्या कर सकते हैं, दो तीर्थ अगर पड़ गई हैं तो दोनों ही आपको फॉलो करते हुए करना है। ऐसे ही रात को भी अगर रात तक पड़ रही है तो रात को भी आपने करना ही है। अब बाई चांस मान लीजिए कि दूसरा और तीसरा एक ही दिन पड़ा, पर आप कहते हो कि दूसरी जो है वो तीर्थ खत्म हो गई है और रात में जो है नहीं पड़ रही है, तब भी दूसरे दिन की पूजा आप रात में भी करेंगे। मतलब दोनों ही माँ की पूजा सुबह भी करेंगे आप और रात में भी करेंगे, तभी वो पूजा विधि एकदम कंप्लीट हो जाएगी। कभी भी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर नवरात्रे एक ही दिन तीर्थ पड़ जाए दोनों, तो दोनों ही माँ की पूजा आपने सुबह भी 9 बजे से पहले करनी है और रात को भी 10:30 से 12 के बीच में करनी है। आई होप ये एकदम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कहीं भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके पूछ लीजिएगा, मैं हर समय अवेलेबल हूँ, आपको कोई परेशानी हो कोई डाउट हो उसका आंसर करने के लिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। कितनी देर से इतनी इम्पॉर्टेंट पूजा विधि और इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बता रही हूँ, एक लाइक तो बनता ही है। तो मैं यही कहूँगी कि जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं फॉलो करके ये पूजा विधि अवश्य ही करिए। आप आराम से घर पर बैठ करके कर सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही कर रहे हैं, ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं होने वाला। हाँ, समय जरूर लगेगा, पर आप देखेंगे जो आप समय लगा रहे हैं उसका कई गुना फायदा आपके जीवन में होगा ही आपको। तो अब आपने ये गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास से पूरी सात्विकता मेंटेन करते हुए करना है। आप खुद ये क्रिया कर रहे हैं, आपने बिल्कुल किसी को नहीं बताना, पर हाँ दूसरों के भले के लिए आप इस वीडियो को जमकर शेयर कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी मलाई नहीं है। अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसका 10% भी लाभ आप लोगों को मिलता ही है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर
शेयर कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना कि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में नए उपाय, नए पूजा विधि के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।